पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ या सिंड्रोम, दोनों को आप एक ही समझ सकते हैं। अगर टर्मिनोलॉजी समझे तो सिंड्रोम माने ग्रुप ऑफ सिम्टम अगर आते हैं पेशेंट को, और पीसीओडी डिसऑर्डर हम इसे कह सकते हैं। सिर्फ सिम्टम आ रहे हैं और पेशेंट को, तो मतलब आप एज अ टर्मिनोलॉजी पे ना जाके अगर इसे समझे तो दोनों चीज़ें एक ही हैं पेशेंट को। तो सिम्टम्स अगर कॉमनली बहुत सारे हैं तो उसे हम सिंड्रोम कह देते हैं, वरना इसे पूरे को एक डिसऑर्डर हम कहते हैं। तो पेशेंट में पीसीओडी जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर मेरे पास 100 या 10 लेडी आ रही हैं डे की, और तो उसमें कम से कम 8 लेडीज़ जो हैं वो पीसीओडी के डिसऑर्डर या इश्यूज़ के साथ आती हैं। तो इतना ये कॉमन होता जा रहा है। जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए हैं, हर समय बैठे रहना या फिर इस तरीके से काम करना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं रहना, रूटीन इस तरीके का ना होना, तो जो है ओबेसिटी बहुत ज़्यादा कॉमन होना, या फिर स्क्रीनिंग वर्क बहुत ज़्यादा होना, या से उनका मतलब जो इफ़ेक्ट होना, या फिर बहुत सारे कॉमन जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, या फिर बहुत ज़्यादा फीमेल में मतलब देखा जाता है थायराइड इशू से भी एसोसिएटेड अगर ओबेसिटी के बाद देखा जाता है पीसीओडी पेशेंट में डेवलप हो जाती है। तो ये सब चीज़ें देखी गई हैं फीमेल्स में कि मे बी ये जो अगर क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ज़्यादा कॉमन दिख रही है पीसीओडी का इशू इस वजह से। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन तो इसमें मिलती ही है। तो आज हम बात करेंगे पीसीओडी के कंप्लीट में एक लेमन टर्म में आपको बताना चाहूँगी ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। पीसीओडी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। हमारे जो अगर बात करें तो फीमेल में या मेल में जैसे मेल हार्मोन होते हैं और फीमेल में फीमेल हार्मोन, तो बट बात करें तो फीमेल में फीमेल हार्मोन्स और मेल हार्मोन दोनों होते हैं उनकी बॉडी में, दोनों में ही होते हैं, बट जो मेल बॉडी है उसमें मेल हार्मोन्स की प्रोमिनेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर स्लाइट फीमेल हार्मोन है वो सप्रेशन वाली कंडीशन में होते हैं, बहुत ही कम। बट फीमेल में क्या होता है कि मेल हार्मोन का अमाउंट भी थोड़ा एज़ कम्पेयर फीमेल हार्मोन तो होते ही हैं, साथ के साथ मेल हार्मोन की कंडीशन भी होती है। बट अगर ये जो है मेल हार्मोन थोड़े लेवल्स इनका ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो प्रोमिनेंसी अगर उनकी आने लगती है सिम्टम्स में, तो उस कंडीशन को एंडोक्राइनल जो डिसबैलेंस कहते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस, इसी कंडीशन को कहते हैं कि मेल हार्मोन्स का जो लेवल है उसका पीक है या उसका इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन अगर उसका लेवल बढ़ा आ रहा है तो वहाँ भी ये कंडीशन में देखा जाता है। पीसीओडी में ये कंडीशन देखी जाती है कि जो फीमेल हार्मोन से मेल हार्मोन्स की प्रोमिनेंसी ज़्यादा है, तो उससे रिलेटेड पेशेंट को अगर मेल हार्मोन बढ़ेगा तो सिम्टम आने लगते हैं कि उनको फेशियल हेयर्स या बॉडी पे अनयूजुअल साइड पे जहाँ पे हेयर्स नहीं होते वहाँ हेयर्स आने लगते हैं, बियर्ड आने लगती है, दाढ़ी या मूछें जैसी कंडीशन, या हेयरी पैटर्न बहुत ज़्यादा होने लगता है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ रहने लगते हैं। एपिटाइट में मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और एपिटाइट अनयूजुअल चीज़ों के लिए एपिटाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक्ने बहुत ज़्यादा कंडीशन, ऑयली स्किन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्ने बढ़ेंगे, और साथ साथ एलोपेशिया की कंडीशन या हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगते हैं हार्मोनल। और इसी डिसबैलेंस के साथ साथ पेशेंट को देखा जाता है कि इनफर्टिलिटी होती है क्योंकि पीरियड्स ढंग से नहीं आ रहे होते हैं। तो पीसीओडी में तो ये सब होता है, मेल हार्मोन बढ़ रहा है। और मेल हार्मोन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो हमारे जो पीसीओडी कंडीशन में है, हमारी ओवरीज जो होती हैं, दो जो ओवरीज है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, वहाँ पर सिस्ट फॉर्मेशन हो जाते हैं, छोटे छोटे फॉलिकल्स जो हैं जो कि नॉर्मली डिजॉल्व हो जाने चाहिए वो नहीं होते हैं, और जो उनसे एक हेल्थी एग रिलीज़ होता है वो नहीं होता, जिसकी वजह से जब हेल्थी एग रिलीज़ नहीं होता वो यूट्रस तक नहीं पहुँचता, तो पीरियड्स नहीं आते, और पीरियड्स भी नहीं आते, और या फिर जो है प्रिपेयर नहीं होती फीमेल प्रेगनेंसी के लिए, एग रिलीज़ नहीं होता है क्योंकि हेल्दी एग। तो जो पीरियड्स आते भी हैं अगर नॉर्मली थोड़े बहुत, बट पेशेंट अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, तो इनफर्टिलिटी भी इशू देखा जाता है। तो फॉलिकल्स बहुत सारे होते हैं, वहाँ से मेल हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहे होते हैं, तो पेशेंट को अनयूजुअल सिम्टम भी आने लगते हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंट को इमोशनल डिस्टर्बेंस भी रहने लगता है, अनयूजुअल बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा रोने रहना, और हीट सी पूरी बॉडी में रहना, एक्ने होना या हेयर पैटर्न्स आना, ये कुछ कॉमन सिम्टम है। या वेट दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है कि पेशेंट बोलती है कि मैं तो कुछ भी नहीं खाती हूँ, दिन में एक रोटी फिर भी मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, तो ये भी एक बहुत कॉमन है। या बहुत ज़्यादा फीमेल का वेट ऑलरेडी बढ़ा है तो उनमें भी ये कंडीशन डेवलप हो जाती है पीसीओडी। तो कहते हैं टाइमली आप अपना वेट ज़रूर मैनेज करें। और तो ये सब कुछ कॉमन सिम्टम है, किस वजह से हो गया मैंने बताया, हार्मोनल डिसबैलेंस है, इन्वायरमेंटल जो एक्सपोजर्स हैं,
तो उनकी वजह से है और जेनेटिक आपकी फैमिली में है तो आपको ज़रूर होगा। तो ये है पीसीओडी की। अगर आपको पीसीओडी कंडीशन है, प्रिवेंशंस के लिए आप अपना वेट को मैनेज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे तो उससे इसके हार्मोन बैलेंस रहेंगे, हेल्पफुल रहेगा। और साथ के साथ अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, पीरियड्स नहीं आ रहे, इनफर्टिलिटी है लॉन्ग टाइम, तो आपको ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत अप्रोचेबल करना पड़ सकता है। तो ज़रूर करें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिर्फ आप सोचेंगे, कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि हमें ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है, तो आप ज़रूर लीजिए ट्रीटमेंट की तरफ अप्रोच करें। बहुत सारी फीमेल हमारे पास आती हैं कि बहुत ज़्यादा हार्मोन्स इसमें पिल्स लेती हैं हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो हार्मोन्स होते हैं ऐसा वो लेती हैं। बट आर्टिफिशियल हार्मोन्स की वजह से उनके बॉडी में देखा जाता है क्वाइट चेंजेस देखने को मिलते हैं, या फिर वो बहुत जब तक लेती हैं तब तक आराम रहता है, या उसके हेल्प से प्रेगनेंसी तो हो जाती है बट उनकी पीसीओडी ठीक नहीं होती। तो बात करें होम्योपैथी में, कंसीव करने में तो हेल्प करती है, पीसीओडी ठीक हेल्प करती ही है, या प्रेगनेंसी तो हो ही जाती है। साथ के साथ अगर आप उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट करें तो पीसीओडी भी आपका ठीक हो जाता है। साथ के साथ लाइफ टाइम मैनेज, जो लाइफस्टाइल में आपको लग रहा है जो चीज़ें गलत हैं वो मैनेज करें। तो ऐसा नहीं है कि ट्रीट नहीं हो पाता, हो जाता है बट टाइम लगता है, 1-2 साल लगते हैं। कि अगर कम्प्लीटली प्रेगनेंसी बीच में हो सकती है आपकी, तब आप ट्रीटमेंट बंद कर सकते हैं। बट पूरा अगर ओवरऑल लगता है कि आपको, तो ट्रीटमेंट कंप्लीट कीजिए और पेशेंट ठीक हो जाती है। मेरे पास कुछ ऐसी पेशेंट हैं जिन्होंने पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट किया है। तो ऐसा नहीं है कि आप पीसीओडी से निजात नहीं पा सकते, बट लाइफस्टाइल ज़रूर मैनेज करनी है, साथ के साथ ट्रीटमेंट तो कर ही रहे हैं। तो बात करें कि क्या जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसमें इफ़ेक्टिव होती हैं, जो कि पीसीओडी की कंडीशन में रहती हैं, तो बहुत सारी मेडिसिन में इसमें इफ़ेक्टिव होती हैं। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे। कैलकेरिया का एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि पीसीओडी की कंडीशन में मैंने बहुत सारी फीमेल में देखी है और बहुत इफेक्टिव रही है। जहाँ फीमेल में ओबेसिटी है, थायराइड इशू भी मिल रहा है पेशेंट में, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बताएं, फिजिकल लुक देखें तो बहुत ज़्यादा चबी या रहेंगे पेशेंट, या फिर फियरी लुक, हेल्थी, एक अच्छी फैमिली से, या उनकी बैठे रहना, सेडेंटरी जॉब्स हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उनको कहीं ना कहीं क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं स्वीट्स वगैरह की, या पसीना बहुत ज़्यादा आता है और या ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में देख के तो पीसीओडी के लिए कैलकेरिया का उसका वेट तो कम करने में मदद करती है, थायराइड इशू में भी काम करती है, और साथ के साथ पीसीओडी को भी ठीक करने में मदद करती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी चूज़ की जाए, पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दी जाए, तो ये इसको पीसीओडी में इफेक्टिव रहती है। थूजा अनदर मेडिसिन है जो कि अगर हम बात करते हैं किसी भी ग्रोथ है, तो पीसीओडी में भी ओवरीज में छोटी छोटी जो है सिस्ट समझ सकते हैं या फॉलिकल समझ सकते हैं, वो भी एक ग्रोथ है एबनॉर्मल, तो वो डेवलप हो जाती है। तो उस ग्रोथ को कम करने के लिए, साइज़ कम करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव होती है, क्वाइट इफेक्टिव रहती है। या ओवरीज का साइज़ बढ़ गया है तो कभी भी ग्रोथ बढ़ रही है तो वहाँ थूजा इफेक्टिव होती है। इससे और हार्मोन्स भी बैलेंस करने में मदद करती है थूजा, तो इसलिए पीसीओडी की कंडीशन में हमने पेशेंट्स में दी तो क्वाइट इफेक्टिव रही। कैलकेरिया फ्लोर एक अनदर बायोकेमिक रेमेडी है, अगर कोई भी ग्रोथ या साइज़ बढ़ रही है तो उसमें इफेक्टिव रहती है। तो अगर फॉलिकल्स का साइज़ बहुत बड़ा बड़ा है, बहुत सारे फॉलिकल्स हैं पूरी सिस्ट में, पूरे ओवरीज में अगर फॉलिकल्स भरे हुए हैं या सिस्ट भरी हुई हैं, तो उसमें ये उसको कम करने में, साइज़ करने में, ओवरीज का साइज़ कम करने में मदद करती है कैलकेरिया फ्लोर। बायोकेमिक रेमेडी 12x की बहुत अच्छी पोटेंसी है। मैं जनरली 6x लोग यूज़ करते हैं, 12x मैंने देखी है बहुत सारे केसेस में जल्दी इफेक्ट देती है, क्वाइट इफेक्टिव रहती है कैलकेरिया फ्लोर एक बायोकेमिक रेमेडी। तो और फॉलिकुलनम एक ऐसी है जो कि आपके फॉलिकुलम से आप समझ सकते हैं, जैसे फॉलिकल्स तो कम करने में मदद करती है, और फॉलिकल से एक हेल्थी एग रिलीज़ करने में मदद करती है, ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन इन द केसेस ऑफ पीसीओडी के टाइम पे भी प्रेगनेंसी का मतलब चांसेस बढ़ जाता है, और एक हेल्थी एग रिलीज़ होता है, और पेशेंट जो है मतलब कंसीव कर सकता है। और बाद में यहाँ एक ये इंपॉर्टेंट कहना चाहती हूँ, अगर पीसीओडी की कंडीशन आपको सीवियर है तो प्रेगनेंसी में आप ये ध्यान रखें, पहले आप उसको ट्रीटमेंट, बहुत सारी फीमेल होती है कंसीव कर लेती हैं बट कई बार कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती हैं, तो ऐसा नहीं है, पीसीओडी के साथ प्रेगनेंसी हो सकती है। बट सीवियर अगर आपको लगता है कि पीसीओडी की कंडीशन है तो पहले उसको स्लाइटली लेवल अप करिए या कम कीजिए। जैसे ओवरीज का साइज़ बहुत बड़ा हुआ है तो अब मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप उसमें पहले आप उसको ट्रीटमेंट करके साइजेस वगैरह नॉर्मल कीजिए, या फिर वो हो जाए तो प्रेगनेंसी का चांसेस आप तब ट्राई कीजिए। वैसा ऐसा होता है कि बहुत सारी फीमेल में हो गया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीसीओडी की कंडीशन ऑलरेडी कम हो जाती है, क्योंकि हार्मोन्स की वजह से, जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। बट बहुत सारे पेशेंट में मैंने कॉम्प्लिकेशंस भी देखी हैं,
बहुत सारे पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन के तौर पे आ जाती है कि कई बार उनकी ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, और ट्यूब ब्लॉक के साथ साथ उनको जो होती है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ये कंडीशन देखने को मिल सकती है एक्टॉपिक, की प्रेगनेंसी ओवरीज में ट्यूब्स में हो जाती है, तो वहाँ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ट्यूब कई बार जो होती है ब्लॉक हो जाती है, तो पीसीओडी की वजह से, या फिर अगर प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो कई बार एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ट्यूब फट भी जाती है। तो ये ध्यान रखना है। तो पहले आपको पीसीओडी का ट्रीटमेंट आप ठीक से लीजिए एंड देन यू हैव टू कंसीव। तो फॉलिकुलम एक अच्छी मेडिसिन है। तो फॉलिकल जो है एक हेल्थी एग रिलीज करने में मदद करती है, फॉलिकल का साइज़ करने में मदद करती है, और जो है लेवल अप हार्मोन करने में मदद करती है। तो फॉलिकुलम 30 जो है मैंने पेशेंट्स में यूज़ किया, काफ़ी इफेक्टिव रही है। तो फॉलिकुलम नाम है इसका। तो ऑब्वियसली फॉलिकुलर जो है फॉलिकल से एग रिलीज करने में मदद करती है, इसका मेन काम है, और हार्मोन भी बैलेंस करने में मदद करती है। तो ये कुछ मेडिसिन हैं। कैलकेरिया ओवाटोस्टा जो कि एक अच्छी मेडिसिन है, हार्मोन बैलेंस में मदद करती है, जो जैसे टेस्टोस्टेरोन या ईस्ट्रोजन का इम्बैलेंस है उसे मदद करेगी, लेवल्स को बैलेंस करेगी। और हेयर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर पेशेंट बताता है कि मुझे ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, या पीरियड्स ढंग से नहीं आ रहा, तो उसको भी ठीक करती है, और ओवरऑल पीसीओडी के लिए अच्छी दवा है। तो ये कुछ मेडिसिन बताएं। और भी मेडिसिन है, अगर पीरियड इरेगुलरिटी है तो उसमें पीरियड्स के लिए शोका है या पल्सिटिला है, तो ये अदर मेडिसिन हो सकते हैं। तो पूरा पीसीओडी का ट्रीटमेंट जो होता है पेशेंट का, बिल्कुल पेशेंट के सिम्टम पेशेंट के हिसाब से जाता है। तो बहुत सारी फीमेल्स जो इन चीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं, कई बार हो सकता है पीसीओडी के साथ ट्यूब ब्लॉक हो, तो थोड़ा सा पेशेंट के इन केसेस पे काम करके उनके लिए मैस मेडिसिन चूज़ की जाती है। तो अगर आपको पीसीओडी से रिलेटेड इशू है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, इनफर्टिलिटी है, फिलिपिन ट्यूब ब्लॉक है, एनी इशू है, यू कैन कंसल्ट अस। एज अ पीसीओडी के मेरे पास लॉट्स ऑफ पेशेंट आते हैं। मैंने हर तरह के ट्यूब ब्लॉक पीसीओडी के साथ, या एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है, इन केसेस पे काम किया है, और पेशेंट में रिकवरी आई है, और पेशेंट ठीक हुआ है, प्रेगनेंसी भी हुई है, और उनकी पीसीओडी भी काफ़ी हद तक मतलब उन्होंने अगर ट्रीटमेंट कंप्लीट करा है तो बहुत ज़्यादा उनको रिलीफ मिला है। वॉल्यूम्स जो ओवरीज का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से सिम्टम आते हैं, पेन आते हैं, पीरियड्स ढंग से नहीं होते, तो वो सब ठीक होता है। तो पूरा ओवरऑल ट्रीटमेंट के लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। सो कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है, या फिर किसी भी रिलेटेड ही फीमेल रिलेटेड, तो यू कैन कंसल्ट अस, अपनी मेडिसिन अकॉर्डिंगली मंगा सकते हैं, ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो ऑन अ पीसीओडी। ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।